जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूरे भारत में नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में राष्ट्रत्म शिक्षा। और मैं शिवम दुबे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की मात्र एक ही वीडियो में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का मेजर सब्जेक्ट है, भाई साहब संपूर्ण यूनिट 2 को मात्र एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। इस क्लास को देखने के बाद ना तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी भाई साहब, ना कोई मॉडल सीरीज से आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बताना चाहेंगे पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का छाती ठोक के जब भैया हम दावा करते हैं तो अपने कंटेंट में दम रखते हैं। इससे पहले की क्लास में यूनिट 1 को हम संपूर्ण कंप्लीट करा चुके हैं। एक क्लास लाते हैं और एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट कराते हैं। कोई पार्ट 2 पार्ट 3 की बात आज तक हमने नहीं की है। बताना चाहेंगे इससे पहले की क्लासेस में कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सबको बेहतरीन अंदाज में हम पढ़ा चुके हैं। बस बाकी उसका रह गया है कुछ प्रैक्टिस सेट, और भाई साहब लास्ट में मैराथन वीडियोस ला करके आपको परीक्षा के लिए पूरा तैयार कर दिया जाएगा। आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो या ना हो, आप महाविद्यालय कॉलेज अपने जाते हो या ना जाते हो, भाई साहब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने इस भाई पर विश्वास कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो भैया विश्वास बनाना आपका काम रहेगा और एक एक बात आपके माइंड में फिट करना आपके इस भाई का काम रहेगा। चलेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। 2 में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। उसके बाद आसान भाषा, देसी डेफिनेशन और बेहतरीन एग्जांपल के साथ एक एक बात आपके माइंड में घुसा देंगे हम। समझिएगा। देखिए सर, इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है मेरे भाई, इसको सबसे पहले एक बार हम समझ लेते हैं। बात करेंगे पहले टॉपिक की, वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, यानी कि शून्य समझौते को इस वीडियो में बहुत बेहतरीन अंदाज में समझेंगे। दूसरा टॉपिक हम समझेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। जो समुदाय हैं उन समुदायों का पालन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तीसरे की बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति वाली बात, कहेंगे कि सर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इस बात को भी अच्छे से समझ लेंगे। बहुत बढ़िया। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को ध्यान में रखकर इस वीडियो को प्रॉपर हमने डिजाइन किया है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के बच्चे बिल्कुल परेशान मत हो, बाइलिंगुअल सारी चीजें रहने वाली हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। जो आकस्मिक संविदाएं होती हैं भाई साहब, उनको समझेंगे कि जो भविष्य की जो घटनाएं हैं उन पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सबको समझ लेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर की बात करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी कि अर्ध संविदाएं क्या होती हैं। 6 नंबर की बात करेंगे मेरे भाई रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी कि दो पक्षों में अगर कोई पक्ष या कोई पार्टी ऐसी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती है तो भैया क्षतिपूर्ति उनसे कैसे ली जाए, क्या किया जाए, इसके उपचार आप बताइएगा। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे अंदाज में समझेंगे। 7 नंबर की बात करेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, विशेष संविदाएं क्या होती हैं। नेक्स्ट रहेगा इसमें इंडेमनिटी, यानी कि जो क्षतिपूर्ति है, या फिर बात करेंगे गारंटी या फिर प्रत्याभूति की बात करेंगे, है ना। वेलमेंट की बात करेंगे, प्लेस की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात करेंगे। इन सब चीजों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में भाई साहब हम कवर करने वाले हैं। तो भगवान शिव का नाम लेकर क्लास को स्टार्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय आप अभी से लिख देंगे। चलेंगे, देखिएगा वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, शून्य समझौता क्या होता है, इस चीज को जरा समझिएगा भाई साहब। अगर आप मेरी 1 से 2 लाइनें फोकस के साथ अभी अगर समझ लेते हैं तो पूरी यूनिट आपकी यही कंप्लीट हो जाएगी। सुनिएगा। देखिए सर, वाइड एग्रीमेंट क्या है भाई साहब। वाइड एग्रीमेंट की बात करें तो ऐसा समझौता जो किसी प्रकार से लीगल नहीं होता, यानी कि कानून उसको कभी नहीं ये बोलेगा कि भैया आपका जो समझौता है बहुत अच्छा है, और कानून का पक्ष इसमें कभी नहीं रहेगा। आप ले भी नहीं पाएंगे, लेने जाएंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर कैसे। देखिए वाइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है सर कि भैया जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि दूसरा व्यक्ति अगर हमें नकल करा देगा तो हम उसको 50,000 रुपए दे देंगे, है ना। कोई चोरी की कोई गाड़ी या चोरी की कोई बाइक है वो अगर सेल कर रहा है दूसरे व्यक्ति को, तो बताओ ऐसे केसेस में क्या आपका एग्रीमेंट हो सकता है, लिखित लीगल एग्रीमेंट हो सकता है। आप कहेंगे सर इसमें कानूनी पक्ष की कोई बात ही नहीं होती, कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, तो ये पूरी तरीके से अवैध रहता है सर। ये लास्ट में रद्द भी किया जा सकता है, और कुछ भी हो ये आपके अपने खुद के निर्णय के आधार पर ये चीजें होती हैं, ठीक है, जिसमें आप कानूनी सलाह कोई नहीं ले पाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप वाइड एग्रीमेंट को आपने अच्छे से समझा होगा। अब जरा यहां पे थोड़ा और हम अच्छे अंदाज में चीजों को समझ लेते हैं तो चीजें क्लियर होंगी। देखिएगा, जब किसी एग्रीमेंट या फिर समझौते का कानून द्वारा भाई साहब उस समझौते को लागू ही नहीं कराया जा सकता, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
है ना, जब कानून द्वारा लागू ही नहीं कराया जा सकेगा तो उसको कहेंगे सर वॉइड एग्रीमेंट। क्या कहेंगे? वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे, या फिर मेरे भाई उसको शून्य समझौता कहेंगे। बहुत बढ़िया, चलेंगे। देखिए, उम्मीद करेंगे कि अब आपको यह चीज समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसे कोई लीगल राइट, भाई साहब टर्म याद रखना सर, लीगल राइट ना हो, यानी कि उसको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त ना हो, है ना, तो इस चीज वाली बात होती है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए रहेगी मेरे भाई कि भैया एग्जाम्पल से जरा हम समझ लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए, मैंने कहा था अभी कि ए ने क्या किया, आपने कहा सर ए ने बी से कहा कि वह 10,000 रुपए जब देगा जब बी जो है वो परीक्षा में नकल करने में उसकी मदद करेगा। अब बताओ, परीक्षा में नकल करना ये क्या कोई लीगल काम है ना, ये कोई वैध काम है क्या? आप कहेंगे भैया नकल करना वैध काम नहीं है ना, ये पूरी तरीके से गलत काम है। चोरी की बाइक का मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, तो क्या चोरी का सामान बेचना ये क्या कोई लीगल काम है? आप कहेंगे नहीं काम है ना। तो इस तरह की चीजों की मैं बात कर रहा था, तो इसको कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। उम्मीद करेंगे कि आप समझ रहे होंगे। देखिएगा, ऐसा एग्रीमेंट कानून के विरुद्ध होने के कारण भाई साहब इसको वॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे। देखिए, मुख्य बातें जरा इसमें समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। देखिए, यह कानून द्वारा क्या होता है? इनफोर्सेबल, यानी कि परिवर्तनीय नहीं होता। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि कानून का कोई पक्ष इसमें नहीं रहेगा, इससे कोई कानून अधिकार और जो दायित्व है वो उत्पन्न ही नहीं होता, भाई साहब हो ही नहीं सकता, है ना। ये चीज भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें याद रखेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही क्या होता है? आपने कहा सर शुरू से ही अमान्य हो सकता है ना, शुरू से ही अमान्य हो सकता है या फिर सर बाद में अमान्य हो जाए, लेकिन ये रहता तो पूरा वाइड ही होगा, है ना, वाइड ही होगा। कहने का मतलब कि भाई साहब बाद में ये पूरी तरीके से रद्द किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई ऐसी कोई गारंटी वाली एकदम बात नहीं है, इसमें ध्यान रखेंगे। अब याद रखने वाली एक चीज के साथ इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए, एक टॉपिक उठाते हैं, उसको पूरा कंप्लीट करते हैं, है ना, एक वीडियो में एक यूनिट पूरी कंप्लीट। तो टेंशन की बात नहीं है, सब्सक्राइब करके आप टेंशन फ्री हो सकते हैं अपनी वीकॉम से। भाई साहब बहुत बेहतरीन अंदाज अपना रहता है पढ़ाने का, विश्वास रखिएगा। देखिए, याद रखने वाली चीज में समझेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट क्या है। आपने कहा सर कानून द्वारा जो लागू ना किया जाए, भाई साहब ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, कानून द्वारा लागू ना किया जाए ऐसा जो एग्रीमेंट है, ऐसा जो सर समझौता है, उसको कहेंगे सर वॉइड एग्रीमेंट। क्या कहेंगे? वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपने अब अच्छे से समझ लिया होगा। बताओ, यहां तक दिक्कत मैं कहूंगा हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना। चलेंगे, क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिएगा भाई साहब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका रहेगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, यहां पे बात करेंगे, संविदाओं के पालन की यहां पे बात करेंगे। अच्छा समझिएगा, संविदाओं के पालन की बात करेंगे तो सर जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में हो रहा है या दो से अधिक लोगों के बीच में हो रहा है, तो उनकी फिर ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है सर उसका पालन किया जाए, ठीक है, उसके जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, उनका पालन किया जाए। जब मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा में किए गए जो वचन हैं या फिर जो दायित्व हैं, है ना, उनको पार्टीज या पक्षकार पूरा करते हैं, बात ध्यान में रखना, उनको पूरा करते हैं, तो इसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा का पालन कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझते चल रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो सर एग्जाम्पल देखिएगा। देखिए, ए ने क्या किया, बी को 50,000 रुपए में एक लैपटॉप देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। उसने कहा कि भाई साहब हम सब समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना, हमने सब अभी चीजें आप बताई थी, वेलमेंट क्या है, गारंटी क्या है, सब समझेंगे। फोकस आप बनाइएगा, अगर आप फोकस नहीं बनाएंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी, है ना, या फिर आप एकदम से सोचेंगे कि एकदम से चीजें हो जाए, तो आप लास्ट में पेशेंस रखेंगे ना, तो सब चीजें हम अंत तक पूरी करा देंगे। मैंने कहा है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, 100% गारंटी है। क्वेश्चन एग्जाम में यूनिट 2 से आता है भाई साहब, हमेशा आता है, परेशान मत होइएगा। देखिए, तो ए ने क्या किया, ए ने भैया बोला कि हम अपना जो कोई लैपटॉप है वो 50,000 में दे देंगे। बी ने ले लिया, है ना, ए ने 50,000, ए ने लैपटॉप दे दिया और बी ने क्या किया, 50,000 का भुगतान कर दिया। तो इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो गया, है ना, इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरा हो गया। तो है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पालन, इसको हम कहेंगे। बताओ, दिक्कत आप कहेंगे सर हो ही नहीं सकती, है ना। नेक्स्ट की यहां बात करेंगे टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि पालन के जो प्रकार हैं, इनको जरा हम समझ लेते हैं। पेन का कलर मेरे भाई हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे, वास्तविक पालन की बात करेंगे। तो पहला इसमें है वास्तविक पालन, एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखिएगा, जब पार्टी अपने वचन को वास्तव में मेरे भाई पूरा कर देती है ना,
कैसे पूरा करती है? आपने कहा सर वास्तव में पूरा कर देती है, कोई लिखावट वाली बात नहीं रहती, तो उसको क्या कहते हैं? आपने कहा सर एक्चुअल परफॉर्मेंस उसको कहा जाता है। सिंपल सी बात है। दूसरे की यहां पे बात करेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में है सर या फिर टेंडर है, यानी कि पालन का जो प्रस्ताव है। जब पार्टी क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अपना दायित्व पूरा करने के लिए तैयार होकर के उचित रूप से मेरे भाई ऑफर करती है ना, ऑफर करती है, लेकिन दूसरी पार्टी क्या करती है? उसे स्वीकार नहीं करती। जैसे भैया पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया दो लोगों के बीच में कि चलो हम जो है वो अपना जो गुड्स है, जो माल है, उनको हम क्या करते हैं, भैया आप पैसे दे देना, हम अपना माल आप तक भेज देंगे। जैसे मैंने कहा ई कॉमर्स में होता है। अच्छा ऐसे समझिएगा, ई कॉमर्स कंपनी में मतलब इनमें क्या होता है कि आप जो ई कॉमर्स ऐप है वहां पे आप गए, आपने सामान खरीदा है ना, आपने शूज खरीदे, आपने क्लॉथ्स खरीदे, कुछ भी आपने खरीदा आपने, ठीक है, और सीओडी लगा दी कि कैश ऑन डिलीवरी उसकी होगी, जब वो घर मेरे जो वो सामान आ जाएगा तो मैं पैसे दे दूंगा। अब वो सामान आ गया है ना, अब ये लिखित रूप में नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन अगर लिखित रूप में होगा तो सामान आ गया और सामान आने पर आपने सामान को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने ऑफर किया, उसने भेजा, उसने अपनी साइड से पूरा काम किया, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसको स्वीकार नहीं किया। जब पक्ष स्वीकार नहीं करता है तो फिर ये इसी कंडीशन में जाता है। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, टेंडर वाली कंडीशन में फिर ये पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा एग्जाम्पल से समझिएगा पहले इसको। देखिए ए ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बी को जो है माल देने के लिए पहुंचाया है ना, माल उसने पहुंचाया, लेकिन बी ने क्या किया? बी ने माल लेने से मना कर दिया है ना। बी ने क्या किया? कोई भी सामान है उसने लेने से मना कर दिया। अगर मना कर दिया तो भाई साहब ये परफॉर्मेंस ऑफ टेंडर में चला जाएगा। अब देखिएगा यहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या था है ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस में था कि सर काम जो है वास्तव में पूरा होता है, काम वास्तव में मेरे भाई पूरा होता है। अच्छा, और टेंडर में क्या था? आपने कहा काम पूरा करने की सही पेशकश की जाती है ना। ए ने तो सामान भेजा, ए ने तो सामान भेज करके अपना काम किया, लेकिन जब बी के पास वो आया तो बी ने मेरे भाई एक्सेप्ट ही नहीं किया। और जब बी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर ये सर कहाँ जाएगा? आपने कहा सर यही चीजें सर टेंडर में जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट की बात करेंगे, तीसरी हेडिंग आपके डिस्प्ले पर रहेगी। एग्जाम में भाई साहब यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि संविदा से मुक्ति और संविदा का जो समाप्त होना, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसको जरा समझते हैं। देखिए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा फंडा यही है कि भाई साहब दो पक्ष या दो पार्टी के बीच में अगर मान लो मैंने कहा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब एक पक्ष क्या करता है, पहल करके जो चीज है, जैसे मैं कहता हूं कि कोई दुकान पे गया, ठीक है, कोई व्यक्ति दुकान पे जाता है, दुकानदार से बोलता है कि मुझे फलानी चीज चाहिए। अब उसने वो चीज ऑर्डर की, दुकानदार ने उसको दी और दुकानदार को उसने क्या किया? पेमेंट कर दिया। तो दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो गया है ना। उसने सामान भी दे दिया और आपने उसको पैसे भी दे दिए। अब दोनों ही चीजें जब क्या है आपस में सेटल हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है ना। अब समाप्त कई प्रकार से हो सकते हैं, उनको भी हम यहां पे समझेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस फोकस आप बनाइएगा। देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, संविदा के पक्षकार अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। समझिएगा बात को, जब उनके जो दायित्व हैं सर उनसे मुक्त हो जाते हैं तो इसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में इसको हम लिख लेते हैं। समझ गए? इसको कहते हैं सर संविदा से मुक्ति, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट से आप सर फ्री हो गए। कैसे हो गए? कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गए। देखिए एग्जांपल से समझिएगा, एग्जांपल से और चीजें समझ में आएंगी। देखिए ए ने क्या किया मेरे भाई, ए ने वी को 50,000 रुपए में सामान देने का वादा किया है ना, सामान देने का सर कॉन्ट्रैक्ट किया। वादा की बात नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि भैया हम सामान आपको देंगे, तो ए ने सामान दे दिया। अब जब ए ने सामान दे दिया और बी ने पूरा जो है वो पेमेंट कर दिया, जितनी इनकी बात रही होगी पेमेंट की, भुगतान की, उनने पेमेंट कर दिया। अब जब सामान भी मिल गया, पेमेंट भी हो गया, तो अब क्या कहेंगे? आपने कहा अब दोनों की जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशन है, यानी कि संविदात्मक जो दायित्व है वो भाई साहब पूरे हो गए। वो कैसे हो गए? आपने कहा सर पूरे हो गए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है। इसलिए अब क्या हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है। बताओ आप लोगों में से कितने लोग पैट की तैयारी कर रहे हैं, ये बताओ आप हमें जरा, है ना। अगर पैट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बहुत अच्छी मैथ और रीजनिंग पढ़ा सकता हूं। अगर आप टाइप बाई टाइप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें बताएंगे। केवल प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, केवल प्रीवियस ईयर की यहाँ पे बात करेंगे, कोई दूसरी चीज की बात नहीं करेंगे। और केवल एग्जाम प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस से निकल जाता है, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। अपने इस भाई पर विश्वास रखना, टाइप टू टाइप हम चीजें मतलब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमसे यूपी पैट की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में लिख जरूर देना कि सर तैयारी स्टार्ट कराइए, है ना। चलेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका रहेगा इसमें मोड ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि संविदा से मुक्ति के जो तरीके हैं इनको जरा हम समझते हैं। देखिए, इनको समझने से पहले एक बात और हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो अपने नोट्स नहीं बना पाते, है ना। हो सकता है कई भाई बहन तो ये इस वीडियो को पहले देख रहे होंगे तो वो तो अपने नोट्स बना लेंगे, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाद में आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब एग्जाम आपके आने वाले हैं, या 15-20 दिन या 1 महीना बचा है, या 2 घंटे बचे हैं, या फिर 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे रहने चाहिए, है ना। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं अपने, वो एक बच्चा अगर सही तरीके से पढ़ लेता है तो 2 घंटे में आप उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे। तो हम आपको अपना नोट्स मेरे भाई एक बार दिखा देते हैं अपने। ठीक है, नोट्स दिखाने से क्या होगा कि 100% गारंटी के साथ भाई साहब जो हम आपको नोट्स देते हैं, ठीक है, और गारंटी मेरे भाई तभी ली जाती है जब कंटेंट में दम इंसान रखता है। बताओ, है ना। ऐसे कोई गारंटी नहीं लेता, ऐसे कोई गारंटी नहीं ले सकता। 100% गारंटी के साथ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में फंसाने की गारंटी है भाई साहब, है ना। इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों फॉर्मेट में भाई साहब अपनी चीजें रहती हैं। पूरा अनुभव हमने यहां पे डाला है। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हमने एनालाइज किया, किस तरह से एक यूनिवर्सिटी से उठाकर दूसरी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, उन चीजों को भी हमने बहुत अच्छे से समझा है। तब जाकर हमने अपने नोट्स बनाए हैं भाई साहब, कि ना कभी आज तक किसी की चीज कॉपी की है, ना कभी करता हूं। तो विश्वास रखिएगा, पूरे कलर नोट्स अगर आपको चाहिए इन सभी सब्जेक्ट के, बात करें कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, है ना, इन सभी सब्जेक्ट के भाई साहब अगर आप नोट्स चाहते हैं तो मात्र 199 रुपए में आपको इन सभी के नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही में हम आपका जो वोकेशनल भी होगा उसका भी दे देंगे, और प्लस आपका को सर्कुलर होगा उसका भी दे देंगे, तो परेशान मत होना, है ना। मैराथन नोट्स भी इसी में इंक्लूड रहेंगे, 4 यूनिट के रहेंगे। ई नोट्स अपने हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको देते हैं, बहुत तगड़ा अंदाज अपना रहता है। चाहिए हो तो 92 36 32 63 96 इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के चाहिए तो मात्र 50 रुपए में आपको एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, ठीक है। और सभी के चाहिए तो 199 में आप ले लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है ना। 50 इस 199 का आपका ये फायदा रहेगा सर कि इसमें आपको वो भी मिल जाएंगे वोकेशनल, और आपका जो को सर्कुलर माइनर है वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिए, अब जरा हम आपको लेके चलते हैं क्लास की तरफ। जो चीजें हम कवर कर रहे थे इसको समझते हैं। अब हम यहां पे जो समझ रहे थे सर कि मोड ऑफ डिस्चार्ज यानी कि संविदा से मुक्ति के तरीके, तो मुक्ति के तरीके में देखें यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको समाप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला तो ये रहेगा बाय परफॉर्मेंस, यानी कि पालन द्वारा। अब दोनों जो पक्ष हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का अगर पालन करते हैं और सही तरीके से, जैसे मैंने कहा था कि ए ने क्या किया, कहा कि भैया हमें सामान चाहिए, तो ए ने सामान के लिए बी से बोला। अब बी ने क्या किया, भैया सामान दिया, ए ने पेमेंट कर दिया, तो दोनों ही पार्टी का क्या है, आपस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। तो ये है भाई साहब जो परफॉर्मेंस है, वो दोनों ने पालन किया कि भाई हम निर्धारित समय पर आपको सामान देंगे, निर्धारित समय पर हम आपका भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो आपका इस तरह से पूरा हो सकता है। दूसरे की बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और कैसे पूरा होगा, वो होगा सर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि आपसी सहमति द्वारा, है ना। दोनों पक्ष आपस में जो सहमति कर लेते हैं वैसे भी हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पूरा। तीसरे की बात करेंगे बाय इम्पॉसिबिलिटी, है ना, इम्पॉसिबिलिटी यानी कि असंभवता द्वारा। अब कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से ऐसे भी पूरा होगा, कैसे क्यों होगा, क्योंकि हमें ऐसे समझ में आ रहा है कि अब समझ लो भैया कि हमने निर्धारित समय पे जो सामान मांगा था अगले व्यक्ति से, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि हम सामान दे ही नहीं पाएंगे, हमें तो अभी 2 महीने का वक्त और लगेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1-2 महीने पहले का। तो फिर इस हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, असंभवता द्वारा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें बहुत लोग कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, देखिए वो क्षतिपूर्ति बाद में लेगा उससे, वो अलग मैटर है, लेकिन यहां से भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि समय बीतने द्वारा, है ना। मैंने अभी बताया आपको कि समय अगर बीत रहा है तो भी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया जा सकता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के अनुसार हम बात अगर करें, है ना, कानून के प्रभाव से भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो सकता है। बाय ब्रीच यानी कि संविदा भंग द्वारा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को अगर भंग कर देते हैं। भंग में मैंने क्या बताया था आपको, ए ने सामान पहुंचाया, ए ने अपना पूरा पक्ष रखा, उसने कहा कि भाई आपने सामान मांगा था, मैंने आपको दिया, उसने अपना काम किया, लेकिन वीर नाम का जो व्यक्ति है उसने सामान लेने से मना कर दिया। तो ये जो है यहां से भी आपका कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहेंगे संविदा भंग, तो आपका यहां से भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है। बहुत बढ़िया। याद रखने वाली चीज में हम जरा समझेंगे कि डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म। डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म, है ना। पार्टीज अपने दायित्वों से पार्टीज को मुक्ति मिल जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। लाइक करने के लिए मैंने नहीं कहा है, ईमानदारी के साथ वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो मैं आपसे कहूंगा सर लाइक जरूर किया कीजिए, है ना, लाइक जरूर किया कीजिए। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं मात्र
मात्र 500 लाइक, है ना, बहुत कम, मात्र 500 लाइक इस वीडियो को टारगेट रखते हैं। अगर आप इतनी संख्या को पार करा देते हैं तो बहुत जल्द हम सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलेंगे। कमेंट में बताना जरूर क्लास आपको लग कैसी रही, समझ में आ रही या नहीं आ रही, इन सब चीजों को आप जरूर बताएंगे। प्लेलिस्ट एक बार मैं बार बार कहता हूं आपसे, प्लेलिस्ट जरूर चेक किया कीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। बात करेंगे सर कंटीजेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आकस्मिक संविदाएं और अर्ध संविदाएं होती हैं, इनको जरा समझ लेते हैं। बहुत बढ़िया, पहली आपकी हेडिंग रहेगी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आकस्मिक जो संविदा है इनको समझते हैं। देखिए, आकस्मिक संविदा का मतलब होता है कि जो फ्यूचर से रिलेटेड है ना, भविष्य में अगर कोई घटना होगी तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट काम आता है। जैसे मैं कहूंगा सर बीमा वाले करते हैं, बीमा वाले कहते हैं कि भैया आपकी अगर गाड़ी है, कहीं एक्सीडेंट आपका हो जाता है, गाड़ी टूट जाती है, तब जाकर के उसका जो बीमा है इंश्योरेंस से आपको गाड़ी मिल जाएगी, है ना। उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपना 400 रुपए 500 रुपए जो भी है मंथली पे करते हैं बीमा वालों को, कि इनकेस अगर कोई दुर्घटना होती है तब जो है हमें गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर दुर्घटना होगी ही नहीं तो फिर वो आपके पैसे चले जाएंगे। तो इस हिसाब का जो होता है सर फ्यूचर में, फ्यूचर की जो अनिश्चितता पर डिपेंड ये चीजें होती हैं, समझिएगा। देखिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट संविदा जिसका पालन किसी भविष्य की अनिश्चित घटना पर डिपेंड होता है, उसके होने या ना होने पर निर्भर करता है, उसे सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बताओ चीजें समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखिए, आप जिससे पढ़ रहे हैं ना, जिस अध्यापक से, आपको यह थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर खुद का नॉलेज है या नहीं है, या केवल पेन फेर रहा है ना। तो यह बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ जरा यहां चीजें हम कवर करेंगे। देखिएगा, अगर ये क्या कहता है, ये कहता है, ये नाम का कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि अगर वी की दुकान में आग लगती है, सुनना बात, उसने ये वादा किया है कि अगर एक कहता है कि भैया अगर बी की दुकान में आग लग जाती है ना, क्या लग जाती है सर? आग लग जाती है, तो भाई साहब बी क्या है, बी को वो कह रहा है कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा अगर आग लगती है तब। अगर आग लगेगी ही नहीं तब, जब आग लगेगी नहीं तो फिर 1 लाख रुपए वो देगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हुआ? आपने कहा सर यही तो घटना फ्यूचर वाली हुई। किसकी घटना हुई? आपने कहा सर फ्यूचर वाली घटना हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। यह भुगतान एक अनिश्चित घटना पर मेरे भाई निर्भर करता है ना। किस पर निर्भर करता है? आपने कहा सर अनिश्चित घटना पर, इसलिए यह कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। बहुत बढ़िया, उम्मीद करेंगे कि अब आप चीजें बहुत अच्छे अंदाज में समझते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अर्ध संविदा की यहां पे बात करेंगे। अर्ध संविदा, अच्छा अर्ध संविदा क्या है? यह वास्तविक कॉन्ट्रैक्ट संविदा नहीं होता, है ना। अब अर्ध संविदा का मतलब यह है सीधा कि भैया वास्तव में तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन कानून किसी व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति के हित में, सुनना बात, किसी व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति के हित में दायित्व डाल सकता है। अब आप कहेंगे कि हमें बात समझ में नहीं आ रही, आप ये क्या डेफिनेशन बता रहे? नहीं आ रही ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुनिएगा। देखिए, आपने पैसे भेजे, सुनना बात, आपने क्या किया? आपने पैसे भेजे किसी दूसरे व्यक्ति को, लेकिन वो चले गए किसी अन्य व्यक्ति के खाते में, है ना। उस व्यक्ति के खाते में नहीं गए जहां आपने भेजे हैं, अन्य व्यक्ति के खाते में अगर पैसे चले गए तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जिसके पास पैसे आए हैं, अब उसका ही नैतिक दायित्व हो जाता है कि जिसने भेजे हैं उसको हम वापस कर दें, है ना। जिसके पास आए हैं उसका दायित्व बनेगा कि उसको हम पैसे वापस कर दें। कानून आपसे ये, है ना, जब वो अप्लाई करेगा, कंप्लेन वगैरह करेगा कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया, गलत पैसे मेरे दूसरे खाते में चले गए, मैं किसी और व्यक्ति को भेज रहा था, तो फिर कानून आप पर ये दायित्व डाल सकता है। समझ गए बात कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे सर अभी भी समझ में नहीं आई ना, कोई बात नहीं, मत आने दो, अब यहां से समझते हैं। देखिए, ए के घर गलती से बी का सामान पहुंच गया, यहां से देखेंगे ए के घर क्या हुआ? बी का सामान पहुंच गया है ना, गलती से पहुंचा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ए को पता है ना, ए को पता है कि सामान उसका नहीं है, फिर भी वह उसे अपने पास रख लेता है ना। अब कानून के अनुसार क्या होगा मेरे भाई? कानून के अनुसार ए को वह सामान बी को वापस करना ही होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, करना ही होगा, है ना। क्यों करना होगा? क्योंकि कानून इस पर दायित्व डाल सकता है। अब याद रखने वाले टर्म में कुछ चीजों को हम यहां पर समझते हैं। एक बार लिख जरूर देना मेरे भाई, किस यूनिवर्सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको चीजें पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। मैंने आपसे जो स्टार्टिंग में वादा किया था, क्या मैं उस वादे पर खरा उतर रहा हूं या नहीं उतर रहा हूं? आप बात हमें ये बताएंगे। कंटीजेंट सुन लीजिए। देखिए, कंटीजेंट क्या है, क्वासी क्या है, इसको जरा एक लाइन में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए, कंटीजेंट क्या है सर? भविष्य की अनिश्चित घटना पर यह निर्भर होता है। मैंने अभी बताया था आपको, है ना, क्लास में याद करा दूंगा। देखिए, कंटीजेंट में मैंने बताया था कि भाई साहब
बीमा कंपनी वाले जैसा काम करते हैं। वो अभी ए ने कहा था किसी बी से, उसने कहा था कि अगर दूसरे बी व्यक्ति के घर में आग लग जाती है तो फिर वह 1 लाख रुपए देगा, है ना। अगर आग लगेगी नहीं तो वह 1 लाख रुपए देगा नहीं, है ना। एक्सीडेंट अगर होगा नहीं तो फिर कार का या बाइक का आपको क्या है, आपको बीमा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो वो चीजें हैं। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मैंने कहा था कि वास्तव में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वास्तव में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन भाई साहब ये कानून इस पर कानून क्या है, दायित्व लगाता है। समझ गए कैसे लगाता है, मैंने अभी आपको बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। लास्ट के 2 टॉपिक और बचे हैं ईमानदारी के साथ। देखिए बहुत सारे भाई बहन होते हैं, क्लिक तो कर देते हैं वीडियो पर, लेकिन अंत तक नहीं देखते। पता नहीं कौन सी चीज आपके एग्जाम में काम आ जाए। बहुत ज्यादा टाइम हम आपका वैसे भी नहीं लेते, एक क्लास में 1 यूनिट कंप्लीट कराते हैं, तो थोड़ा सा फोकस या थोड़ा सा पेशेंस तो मेरे भाई आपको रखना पड़ेगा। बहुत जल्द आपको मैराथन मिलेगी, बहुत तगड़ी मैराथन। पूरे YouTube पे ऐसी दमदार मैराथन लेकर के आऊंगा जिसमें मात्र एक ही वीडियो में संपूर्ण सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा। विश्वास रखना, पूरा तैयार करके हम आपको एग्जाम में भेजेंगे। बहुत सारे लोग डरते हैं, सर मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, अब क्या होगा। अरे परेशान मत हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो या ना हो, आप कॉलेज जाते हो ना जाते हो, आपकी पूरी तैयारी बस आराम से पड़े पड़े हो जाएगी। विश्वास रखिएगा, है ना। ईमानदारी से जुड़ जाना, सब्सक्राइब करना आपका काम, बाकी चीजें मेरा काम रहेंगी, है ना। नोट्स के लिए भी बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। नोट्स अगर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं ईमानदारी से, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। बहुत तगड़े नोट्स है, पूरा अनुभव मैंने उसमें डाला है। देखिए रेमेडीज फॉर ब्रीच स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की यहां पे बात करेंगे। संविदा भंग के जो उपचार हैं और विशेष जो संविदाएं हैं, विशेष जो कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, उनको जरा हम यहां पे समझते हैं। तो पहली आपकी हेडिंग रहेगी रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा भंग के उपचार। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 2 पक्षों के बीच में हुआ, ठीक है, 2 पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब एक व्यक्ति ने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, या फिर उसको क्या किया कि भाई किसी तरीके से वो उसको पूरा करने में सक्षम नहीं हुआ, है ना, कोई भी कारण हो गया। तो इस वजह से भैया जो एक व्यक्ति की हानि हुई है, तो दूसरा व्यक्ति जिसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा किया है, वो व्यक्ति उसको कुछ ना कुछ देगा क्षतिपूर्ति के रूप में। तो क्या क्या चीजें हैं, उनके क्या उपचार हो सकते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना एक ने, तो फिर वो क्या करेगा, तो वो चीजें हम यहां पर समझ रहे हैं। देखिएगा, जब कोई पार्टी या पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट संविदा का पालन नहीं करती, ध्यान में रखिएगा बात को, कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करती, तो दूसरी पार्टी, सुनना बात, दूसरी पार्टी कानून द्वारा दिए गए उपाय रेमेडीज, उनको क्या कहेंगे भैया, जो अब तो ऐसा तो होगा ना कि अब उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति ने जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना है तो दूसरे व्यक्ति का तो नुकसान हो गया ना। तो उसको उपचार के लिए जो रेमेडीज या जो उपाय किए जाते हैं कि भैया आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना है, चलो अब इस तरह से तुम समझौता कर लो, तो वो चीजें होती हैं भाई साहब, है ना, उनको रेमेडीज में हम डालते हैं। पहली चीज इसमें रहेगी कि डैमेज, यानी कि क्षतिपूर्ति, डैमेजेस यानी कि नुकसान की जो भरपाई। अब पहले व्यक्ति का देखिए, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, है ना, ए और बी व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ए ने सब अपने पूरा पालन किया, पूरा दायित्व निभाया कॉन्ट्रैक्ट का, पूरी संविदा का। बी ने नहीं माना, तो अब ए का कुछ ना कुछ भाई साहब लॉस तो हुआ होगा, है ना, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, समय दिया, हर चीज किया, है ना। ये वादे तब इसने बी ने भी किए थे, लेकिन बाद में भाई साहब उसने जो वादे हैं वो नहीं माने हैं। अगर नहीं माने हैं तब भाई साहब ए का जो लॉस हुआ है, बी इसको लॉस की भरपाई इसकी करेगा। समझ गए बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका रेस्ट्रिक्शन। अब ये क्या है निरसन, इसको कहते हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो समाप्त होगा, क्या क्यों होगा, इसलिए होगा कि भाई साहब जब एक व्यक्ति मान नहीं रहा है या कोई रीजन है, तो फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भैया अब चलो कॉन्ट्रैक्ट ही हम समाप्त कर लेते हैं, अब कोई फायदा नहीं है, जब आप मान ही नहीं रहे तो चीजें कैसे होंगी बताओ, है ना। नेक्स्ट रहेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि विशिष्ट पालन। कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का जो आदेश है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। उपचार में तो ये होगा कि सुनो, एक ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, पालन नहीं किया दायित्वों का, तो दूसरे व्यक्ति द्वारा या फिर हो सकता है कानूनी वो सहायता ले कि भाई आपको हर हाल में इतने निर्धारित समय में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। चलेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे सर इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, निषेधाज्ञा, यानी कि किसी कार्य को करने से रोकना, है ना। अब आप जब तक वो काम नहीं करेंगे तो दूसरा काम, है ना, नहीं कर सकते, अदरवाइज जो चीजें हैं। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। देखिए ए ने बी को 1 लाख रुपए में मशीन देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना। ए ने क्या किया, बी को 1 लाख रुपए में मेरे भाई मशीन देने का कॉन्ट्रैक्ट उसने कर लिया है, लेकिन ए ने मेरे भाई मशीन देने से फिर बाद में मना कर दिया, है ना। अब उसकी डील कहीं और हो गई, लालची हो गई। उसने कहा कि भाई हमें कहीं और से 1.5 लाख रुपए मिल गए, तो 50,000 का क्यों ही लॉस कराएं, तो बी को मना कर दिया। अब जैसे मना किया तो बी का नुकसान, बी के जो नुकसान की भरपाई है
है ना, उसके लिए सर डैमेजेस मांग कर सकता है वो, है ना। वो कहेगा कि भाई मेरा तो नुकसान हुआ है, भले ही मत भेजो। तो ये भी बहुत चालाक है, उसका कहीं और उसकी बात अगर हो गई होगी 1.5 लाख में, तो वो कहेगा चलो 25,000 आप ले लो, 25,000 हम रख लेते हैं, आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा, चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट यहां पे रहेगा 6 नंबर की, यहां पे बात करेंगे। देखिए आइडेंटिटी और जो गारंटी वगैरह है, यानी कि क्षतिपूर्ति और जो प्रत्याभूति है, ये क्या है इसको जरा समझते हैं। एग्जाम में यहां पे भी आपकी जो टिप्पणियां हैं लिखने को आती हैं। देखिए क्षतिपूर्ति की हम बात करेंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को होने वाले नुकसान की जो भरपाई करता है ना, भरपाई करने का वचन देता है, उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। एग्जाम्पल में समझिएगा। देखिए ये कहता है कि बी को मेरे कारण कोई नुकसान हुआ, है ना, ये कहता है कि बी को अगर मेरे कारण कोई नुकसान हुआ तो उसकी मैं भरपाई करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था रेमेडीज में कि मशीन देने का वादा किया, मशीन नहीं दी तो क्या हुआ, उसको भरपाई करनी पड़ेगी। फिर बी का तो नुकसान हुआ, बी पूरा बैठा होगा आस लगाए कि अब मशीन मेरी आ जाएगी, और उसने कहीं और अपनी डील कर ली, तो वो चीज़ है। अब नेक्स्ट है गारंटी प्रत्याभूति, इसको जरा समझते हैं। देखिए जब कोई तीसरा व्यक्ति यह वचन देता है, गारंटी में तो यही है कि तीसरा व्यक्ति वचन देगा, वो कहेगा कि भाई साहब अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, यार तुम इसे पैसे दे दो, ठीक है। तो इस तरह से अगर वचन देता है तीसरा व्यक्ति, यदि मुख्य जो डेबिटर है यानी मुख्य जो ऋणी है अपना कर्ज नहीं चुकाता, ध्यान रखना, उसका जो अपना कर्ज है वो अगर नहीं चुकाएगा तो वो कहेगा कि मैं उसका कर्ज चुका दूंगा। एग्जाम्पल से समझिए। देखिए ए ने क्या किया, कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, उसने क्या किया, बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन लिया। तो बी ने क्या किया, बी बोला कि भाई गारंटी दी है बी ने कि ए अगर लोन नहीं चुकाएगा तो भाई साहब बी बोलेगा कि वह भुगतान कर देगा, है ना, वह खुद भुगतान कर देगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, उम्मीद करेंगे कि ये बातें भी आपने अच्छे से समझी होंगी। नेक्स्ट आपके रहेंगे 3 चीजें हमें और समझनी है यहाँ पे, है ना, बेलमेंट, प्लेस और आपका जो एजेंसी वगैरह है वो चीजें समझते हैं। तो इसमें क्या है, निक्षेप है, गिरवी है और अभिकरण है। बेलमेंट की यहां पे बात करेंगे भाई साहब। बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट समझिएगा। देखिए किसी वस्तु को किसी विशेष उद्देश्य से, ध्यान रखना बात, किसी वस्तु को किसी विशेष उद्देश्य से दूसरे व्यक्ति को देना, है ना, दूसरे व्यक्ति को देना और काम पूरा हो जाने पर वापस ले लेना, इसको क्या कहते हैं, आपने कहा बेलमेंट कहते हैं। कैसे होता है, इस प्रकार होता है जैसे आपको गाड़ी वॉश करानी है, आपने सर्विस सेंटर पर अपनी गाड़ी दे दी, गाड़ी वॉश हो गई, गाड़ी आपके पास आ गई, है ना। आपको घड़ी या कुछ भी मोबाइल रिपेयर कराना था, आपने उसको दे दिया मोबाइल दुकानदार को, और उसने जब सही कर लिया आपको वापस कर दिया। तो ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको सर हम बेलमेंट की कंडीशन पर डालेंगे। देखिए एग्जांपल से समझिएगा कि ए ने क्या किया, अपनी जो वॉच है रिपेयर के लिए बी को दी, और जब वो सही हो गई तो उसने वापस कर दी। तो ये जो चीजें जाएंगी सर बेलमेंट पे जाएंगी। अच्छा प्लेस क्या है, प्लेस को जरा समझते हैं। प्लेस की बात करेंगे। गिरवी, देखिए लोन या फिर ऋण की जो है सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के लिए कोई वस्तु गिरवी रखनी पड़ती है। जैसे पहले समय में क्या होता था कि भाई लोग जाते थे बड़े ऐसे रिच लोगों के पास जिनके पास धन है, अपार संपदा है, उनसे कहेंगे कि भाई साहब हमें 10 लाख की आवश्यकता है, बिटिया की शादी है या कोई भी ऐसा कारण है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो वो कहेगा कि भाई साहब एक काम कीजिए, आप 10 लाख रुपए के लिए, है ना, 3 बीघा जो आपका खेत है वो लिख दीजिए, है ना। क्योंकि देखिए जितनी हम रकम उधार लेते हैं उससे ज़्यादा हमें गिरवी रखनी पड़ती है सिक्योरिटी के रूप में। तो फिर वो भाई साहब अब खेत रखेगा या फिर अन्य जो उसके जो सामान होंगे वो रख देगा। तो ये क्या है, इसको कहेंगे सर गिरवी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिए लोन ऋण की जो सुरक्षा या सिक्योरिटी के लिए कोई वस्तु हमें उसको देनी पड़ती है, उसको सर गिरवी वाली कंडीशन में हम रखेंगे। एग्जाम्पल से समझिएगा कि ए ने बैंक से लोन लेकर के गोल्ड गिरवी रख दिया, है ना। उसने कहा कि अगर हम पैसे नहीं देंगे निर्धारित समय पे तो मेरा जो गोल्ड है उसको आप जब्त कर लीजिएगा, और क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रहेगा कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी की बात करेंगे। बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे सर क्लास कब आएगी कब आएगी, अरे परेशान मत होइएगा, आ गई क्लास आपकी, ठीक है, यूनिट 2 वाली आ गई, अब रुकेंगे नहीं। देखिएगा अभिकरण की संविदा, इसको समझते हैं, है ना, अभिकरण की संविदा, इसको समझ रहे हैं कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी को। देखिए जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से काम करने का अधिकार दे देता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में तो यही होता है, ब्रिज बनना है, सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को बोल दिया कि जाओ आप ये जो ब्रिज है उसको बना दो और मेरी ओर से आप काम करो, मैंने आपको 2 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दे दिया। अब
वो क्या करेगा, वो अपना ब्रिज बनाएगा, है ना। ये सब चीज़ें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े हैं, आप पढ़ना, चौथी यूनिट में है ये सब चीज़ें। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट मैं कहता हूँ एक बार विजिट कर लो, एक क्लास में 1 यूनिट आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। बहुत अगर आप 2x में देख लेंगे तो मैं कहूँगा कि भाई साहब 1 से 2 घंटे लगेंगे, आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी बड़ी अच्छे से हो जाएगी, है ना। बहुत बढ़िया। देखिएगा एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने क्या किया, बी को अपनी ओर से अपना मकान बेचने का अधिकार दिया। उसने कहा कि लो भाई साहब आप ये मकान बेच दो, है ना। कोई भी काम करने के लिए उसने टेंडर दिया, है ना, कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो इसको एजेंसी वगैरह में हम इसको लिखते हैं। अब जरा समझिएगा, देखिए याद रखने वाली चीज़ों में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक हिंट के तौर पर जो आपकी चीज़ें हैं वो तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे लिखा है, समझिएगा। देखिए इंडेमनिटी क्या होती है, इसको कहते हैं नुकसान की भरपाई, ठीक है। अब ए ने कोई वस्तु बेचने का वादा किया था, है ना, और बी को बेचने का वादा किया था, लेकिन बी तो लेने के लिए तैयार था, ए ने नहीं बेची, तो फिर बी का नुकसान हो गया। तो ये क्या करेगा, बी को भरपाई के लिए कुछ देगा, है ना, ये नुकसान की भरपाई में जाएगा। गारंटी की बात करेंगे तो दूसरे के कर्ज की जिम्मेदारी, एक व्यक्ति अगर कर्ज नहीं चुकाएगा, दूसरा कहेगा कि भाई साहब इसको आप पैसे दे दीजिए, ये नहीं चुकाएगा तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं कर्ज चुकाऊंगा, है ना। बेलमेंट क्या होता है, आपने कहा सर बेलमेंट होता है कि वस्तु देना और वापस लेना, है ना। जैसे मैंने कहा अभी कि कार जो है वो वॉश करने गई है, ठीक है, कार वॉश करने के लिए आपने सर्विस सेंटर पर दे दी, और जब वॉश हो जाएगी पूरी तरीके से तो आप कार को वापस ले लेंगे। घड़ी के बारे में मैंने बताया था कि घड़ी आपने दुकानदार को दे दी, आपकी खराब हो गई थी, सेल उसमें डलना था या कुछ भी रिपेयर उसमें होना था, मोबाइल रिपेयर होना था, उसको दिया, वापस आपका मिल गया, तो ये क्या हो गया, है ना, ये इसको हम बेलमेंट में रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्लेस। प्लेस क्या होता है सर, ऋण के लिए वस्तु गिरवी रखना। मैंने बताया अभी आपको कि जो रिच लोग होते थे पहले समय में, वो क्या करते थे कि भैया वो कहेंगे कि आपको अगर कर्ज चाहिए हमसे तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, और जो गिरवी रखी वाली वस्तु है वो कर्ज की वस्तु से उसका मूल्य ज्यादा होना चाहिए, उसका प्राइस ज्यादा होना चाहिए। एजेंसी की बात करेंगे कि दूसरे की ओर से काम करना। दूसरे की ओर से काम करने का मतलब है मेरे भाई कि जैसे मैंने कहा भी कि सरकार ने कहा कि भाई आप जो है पुल बना दीजिए, किसी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट एजेंसी को क्या किया, ये टेंडर दे दिया कि आप बना दीजिए, मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूं, आप बना दो, मेरी ओर से बना दो। तो ये क्या है, अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी। जो हमने स्टार्टिंग में वादा किया था कि पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट, गुणवत्ता से समझौता हमने नहीं किया है, तो विश्वास रखिएगा अपने इस भाई पर, गुणवत्ता से समझौता आज तक नहीं किया है। जो लोग पेड कोर्सेस में बेचते हैं वो मैं आपको फ्री में यहाँ पे लाके कराता हूँ। यहाँ और अपने नोट्स में क्या डिफरेंस है भाई साहब, नोट्स में जो और अपने यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पे मैं चीजें कराता हूँ आपको कॉन्सेप्ट वाइज, है ना, एक एक हेडिंग वाइज, और नोट्स जो में जो अपनी चीजें हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सीधे सीधे सटीक रहेंगे, जहां से एग्जाम में आने की गारंटी है। क्वेश्चन तो यहाँ यूट्यूब से भी एग्जाम में आएगा, ऐसा मत सोचना, लेकिन यहाँ पे आपको सीधा सटीक देखने को मिल जाएंगे कि उस तरह के क्वेश्चन जो है वो किस तरह के बनते हैं, है ना। अभी यहाँ पे क्या है, हेडिंग वाइज चीजें कवर कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दोनों आंसर, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर के साथ जो है आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ 100% गारंटी, ठीक है, एग्जाम में आने की। प्राइसेस आपके सामने हैं, चारों सब्जेक्ट की क्लासेस अपने परिवार पर चलती है, हर सेमेस्टर में हम आपके काम आते हैं, हर सेमेस्टर में आपको पढ़ाते हैं। तो ईमानदारी से जुड़ जाना, दोस्तों को भेज देना, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई हम आपसे फोर्स करें कि नोट्स ले ही लो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई ऐसी रीजन है, तो आप अपने नोट्स खुद बना सकते हैं अगर आपके पास समय है। और अगर आप नहीं बना पा रहे तो फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 92 36 32 63 96, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। कोई भी बात अगर आपको करनी है हमसे नोट्स से रिलेटेड, कोई भी बात पूछनी है, तब आप हमसे बोलिएगा कि आप की बात करनी है हमें कॉल पे, तो हम लोग बात भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों को भेज देना, और जो 500 लाइक का मैंने टारगेट रखा था भाई साहब पूरे करा दो, है ना। बहुत जल्द तगड़ी तगड़ी क्लास हम लेकर के आएंगे, परेशान मत होना, ठीक है। और यूपी पैट का जरूर बता देना, जो हम आपसे कहा था कि भाई मैं बहुत अच्छे से आपको मैथ कवर करा सकता हूँ, PYQ से रिलेटेड और रीजनिंग कवर करा सकता हूँ, तो वो भी मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट करना तो एक बार कमेंट में बता जरूर देना। क्लास लगी कैसी है ना। पूरे यूट्यूब पर अगर सबसे दमदार क्लास है तो लिख जरूर देना, पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, राधे राधे, सीताराम।